दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 24वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम केवीएल, केसीएल एंड करंट डिवीजन रूल को समझ रहे थे। एक वोल्टेज डिवीजन रूल भी होता है बट उसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो एपिसोड है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और एक नए रूल को पढ़ेंगे जो पावर से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो मैं एक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। मेरे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें कोशिश करेंगे कि हम केवीएल, केसीएल दोनों को ही अप्लाई कर सकें। तो सोचिए मेरे पास कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन है। यहां पे मैं एक वोल्टेज सोर्स लगा देता हूं और एक रजिस्टर लगा देता हूं। एंड दिस इज ऑल्सो अ वोल्टेज सोर्स। ये है 20 वोल्ट, ये है आपका 10 वोल्ट, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम। दिस इज 10 वोल्ट, 5 ओम, 2 एम्पियर, 10 ओम, 5 ओम, 15 ओम, 20 वोल्ट। दिस पॉइंट इज ग्राउंडेड। कुछ इस तरह का आपको सर्किट दे रखा है। अब यहां पे एक पॉइंट दे रखा है ए और यहां पे एक पॉइंट दे रखा है बी। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पे इसको ग्राउंड नहीं करते हैं, यहां पे एक स्विच लगाते हैं। यहां पे एक स्विच लगाते हैं और इसको मैंने ऐसे कुछ कर दिया। ये जो स्विच है ये फिलहाल ओपन है। एस जो है ये आपको ओपन दे रखा है कि अभी ये क्लोज नहीं है, फिलहाल ओपन है। आपको बताना है नंबर 1, आपको बताना है VAB। VAB का मतलब होता है VA माइनस VB। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कैलकुलेट करना है व्हेन S इज ओपन। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है VA बताना है एक क्या होगा और VB बताना है क्या होगा जब मेरा S ओपन है। और एक बार S जो है उसको हमने क्लोज्ड कर दिया। S जो है वो क्लोज्ड है मेरा। ठीक है, हमने इसको क्लोज कर दिया, यहां पे स्विच को क्लोज कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट को। और फिर से आपको क्या बताना है, VAB की वैल्यू बतानी है क्या होगी, दूसरा VA की वैल्यू बतानी है क्या होगी, एंड तीसरा VB की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। अब ये क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पे स्विच ओपन है। कैसे करेंगे जरा देखिए। अगर मेरा स्विच ओपन है तो पहली बात तो किसी भी नोड पॉइंट की वोल्टेज अपने को नहीं पता। अगर आप ध्यान से देखें ये पॉइंट यहां से कनेक्ट तो है नहीं। अगर ये कनेक्ट होता, क्लोज्ड होता, तो इस पॉइंट की वोल्टेज पता चल जाती है अपने को, 0 वोल्ट होती है क्योंकि ग्राउंड को हम जनरली 0 लेते हैं। तो इस पॉइंट की वोल्टेज तो पता ही नहीं अपने को क्योंकि ओपन है। इवन किसी भी पॉइंट की वोल्टेज नहीं पता। आप बोलोगे पता तो है सर 20 वोल्ट। 20 वोल्ट पॉइंट की वोल्टेज नहीं है, ये तो वोल्टेज डिफरेंस है। इस पॉइंट की वोल्टेज नहीं पता, इस पॉइंट की वोल्टेज नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, किसी की भी नहीं पता अगर स्विच मेरा ओपन है तो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो लास्ट एपिसोड में, कि अगर आपको सर्किट के अंदर एक भी पॉइंट की वोल्टेज नहीं पता तो किसी दूसरे पॉइंट की वोल्टेज भी आप नहीं निकाल सकते हो। जैसे ए और बी की वोल्टेज जो है, अगर आपसे ये पूछूं मैं कि ए पॉइंट की क्या वोल्टेज होगी या बी पॉइंट की क्या वोल्टेज होगी, क्योंकि आपको कोई रेफरेंस नहीं पता, किसी भी पॉइंट की वोल्टेज आपको दे नहीं रखी, तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू जो है ये सॉल्युबल नहीं होंगी, ये डिफाइंड नहीं होंगी। ठीक है, नॉट डिफाइंड, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में कर सकते हो आप। अगर स्विच को मैं क्लोज कर दूंगा ना तो फिर आप कर सकते हो। कैसे? स्विच को क्लोज करते ही इस पॉइंट की वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगी। यहां पे हो जाएगा 0 वोल्ट, और 0 के रेस्पेक्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी वोल्टेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट की वोल्टेज आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी दूसरे केस में जब स्विच मेरा क्लोज्ड है तब। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे स्विच ओपन हो चाहे स्विच क्लोज्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस रेफरेंस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता।
चाहे 0 वोल्ट पे क्लोज करो, चाहे यहां पे अलग से कोई सोर्स लगा देते 10 वोल्ट का या 15 वोल्ट का या 20 वोल्ट का, कोई भी सोर्स लगाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंस पे। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो उतना ही रहेगा। वोल्टेज डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब VAB यहां से जो आएगा वही VAB यहां पे भी आएगा, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज समझिए, हमने ओम्स लॉ से समझा था कि जो करंट होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि करंट भी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, किसी पॉइंट के पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब करंट की वैल्यू भी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, याद रखिएगा। करंट की वैल्यू भी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती कि रेफरेंस आपने क्या लिया है या लिया है कि नहीं लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो पहले केस में ये डिफाइन नहीं है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरे केस में ये भी डिफाइन होंगे, इनको भी कैलकुलेट कर लोगे, इसको भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहला केस करते हैं जिसमें स्विच जो है वो ओपन है, ठीक है। स्विच को मैं ओपन कर रहा हूं यहां पे, और उस केस को जरा एक बार देखते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखो, ये एक क्लोज्ड सर्किट है और इधर वाला भी एक क्लोज्ड सर्किट है, मतलब कोई लूप बना हुआ है ना, इधर क्लोज्ड का मतलब लूप समझ लो, यहां पे भी एक लूप बना हुआ है, इधर भी लूप बना हुआ है, और एक ब्रांच आपस में ऐसे कनेक्टेड है। तो जब ये ऐसे कनेक्टेड होगी ये ब्रांच, तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इसमें करंट कितना आएगा, ये जो करंट है ये कितना आएगा। इसका आंसर हमें KCL से मिल जाएगा, दिस करंट हैज टू बी 0। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि क्लोज्ड सर्किट को एक नोड की तरह आप ले सकते हो, जितना करंट उसमें एंटर करेगा उतना ही लीव करना चाहिए। अब इस क्लोज्ड सर्किट में अगर इधर से कोई करंट एंटर कर रहा होता तो लीव करने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसका मतलब एंटर भी नहीं करेगा, सीधी बात है। तो ये करंट 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 एम्पियर करंट है ये आपका इधर ही घूमेगा बस, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सिमिलरली इस लूप का जो करंट होगा वो इस लूप में ही घूमेगा, उसका इधर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। एज फार एज करंट इज कंसर्न, दोनों का करंट सेपरेट होगा, बट दोनों सर्किट आइसोलेटेड नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। दोनों सर्किट कनेक्टेड हैं वाया दिस वायर, बट इंटरेस्टिंगली इनका जो करंट है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे कि जरा देखिए, इस सर्किट की अगर मैं बात करूं, इस क्लोज लूप की अगर मैं बात करूं, तो इस सर्किट में मैं बोलूंगा ये करंट सोर्स क्या बोलेगा, इसको क्या वरदान मिला हुआ है, ये 2 ही लेगा 2 ही देगा। तो ये जो 2 एम्पियर है ये आपका इधर आएगा और यहां से फिर इधर चला जाएगा, ठीक है। और इस सर्किट में 2 एम्पियर घूमता रहेगा। आप समझिए, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स सीरीज में आ गए, बैक टू बैक। आपको याद होगा मैंने बताया था, जब भी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स सीरीज में आ जाएंगे तो करंट सोर्स करंट को डिसाइड करेगा पूरे सर्किट में। तो यहां पे देखो, ये करंट बोलेगा 2, वोल्टेज सोर्स क्या बोलेगा, वोल्टेज सोर्स बोलेगा भैया मुझे मेरे 2 जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच के डिफरेंस को फिक्स रखना है 20 वोल्ट पे। तो डिफरेंस को फिक्स कर लेगा, क्या दिक्कत है। करंट सोर्स बोलेगा मैं 2 एम्पियर ही लूंगा, 2 ही दूंगा। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट है वो करंट सोर्स डिसाइड करेगा, कितना होगा 2 एम्पियर। तो यहां पे मुझे पता चल गया कि इस पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। इधर जो है वो 0 करंट जाएगा, इधर कोई करंट नहीं आएगा। अब आइए इधर वाले सर्किट में। अब इधर वाले सर्किट में भी अगर आप देखोगे तो वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड है भाई, तो ये भी अपना करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है। कितना करंट फ्लो कराएंगे पता नहीं, कितना करंट फ्लो कराएंगे हम निकाल सकते हैं। चलो मैं इस करंट को I मान लेता हूं, इस तरफ I0 मान लेता हूं, ठीक है। और ये जो करंट होगा ये ऐसे फ्लो करेगा, इधर वाले से कोई करंट आ ही नहीं रहा ना, 0 एम्पियर आ रहा है। तो जो करंट ऊपर से आएगा I0, वही I0 करंट जो है वो आपका इधर हो जाएगा, वही I0 करंट इधर आएगा। अब I0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि I0 की वैल्यू कैलकुलेट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो बताऊंगा मैं अभी आपको। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप KVL को लगा सकते हो। जरा देखिए कैसे। करंट आपने इधर माने तो पोलैरिटी इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस, इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस, इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस। जिधर करंट एंटर करता है उधर प्लस, इधर लीव करता है उधर माइनस। लेकिन ध्यान रखना ये जो कंसेप्ट है ये सोर्सेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ रजिस्टर्स, इंडक्टर, कैपेसिटर के ऊपर आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो। जिधर करंट एंटर करेगा उधर प्लस, जिधर से लीव करेगा उधर माइनस। चलिए अब अगर मैं यहां से ऐसे सर्किट में चलना शुरू करूं, तो सोचिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, तो माइनस से प्लस चलूंगा तो 10 वोल्ट ऐड कर दिया, -5I0। भाई आप खुद सोचिए ना, ये जो वोल्टेज बनेगी ये क्या बनेगी, 5I0। 5 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट मेरा I0 है, तो 5I0। सिमिलरली यहां पे देखिए ये 10 है और ये I0 है, तो ये वोल्टेज जो बनेगी ये बनेगी 10I0, ये बन जाएगा 10I0। और यहां पे भी क्या बन जाएगा 5I0। तो अगर मैं KVL लगाऊं इस पूरे लूप में तो मैं बोलूंगा 10 माइनस से प्लस जा रहा हूं तो जुड़ जाएगा, 10 -5I0 + 20
प्लस 20 माइनस 10 आई नॉट माइनस 10 आई नॉट माइनस 5 आई नॉट और बराबर की उधर हो जाएगा 0। सही है जी। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये 30 हो गया और बराबर की उधर जाके जाएगा तो 20 हो जाएगा, मतलब 20 आई नॉट विल बी इक्वल टू 30। तो आई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 एम्पियर। ठीक है भाई, एक बार आप चेक कर लीजिए कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक ना हो कोई। 30 और ये 20, ठीक है, 1.5 एम्पियर आएगा ये 1.5 एम्पियर। तो हमें पता चल गया कि इधर करंट आएगा 1.5। अगर ये नेगेटिव आ जाता सोचिए तो इसका मतलब एक्चुअल करंट जो आपने इधर माना है वो इधर ना होता, उल्टा होता, रिवर्स होता। बट एनीवे आपने यहां से करंट निकाल दिया 1.5 एम्पियर। अब सुनिए, आप बोलोगे सर आपको करंट की जरूरत क्या पड़ी इधर निकालने की? अच्छा, इधर तो करंट डायरेक्टली हमें पता ही था 2 एम्पियर, इसने फिक्स ही कर दिया। ये बोलेगा 2 ही लूंगा तो 2 जो यहां पे देगा आगे तो 0 जा रहा है, वापिस इधर ही हो जाएगा 2 एम्पियर, पूरे सर्किट में 2 फिक्स कर देगा ये। अब सुनिए, आपको करंट निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो आपको ए पॉइंट से शुरू करना होगा और बी पे चलना होगा, बी तक चलना होगा। और ए से बी तक जो भी रास्ता आप पकड़ोगे उस रास्ते में हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पता होनी चाहिए। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक केवीएल अप्लाई करना है, तभी आप ये डिफरेंस लगा पाओगे, तभी आप ये डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे। आपको ए पॉइंट से शुरू करना है, बी पॉइंट पे पहुंचना है और केवीएल को अप्लाई करना है। आप बोलोगे सर केवीएल कैसे अप्लाई करें? तो ओपन लूप है, मैंने आपको ओपन लूप में केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं बताया था। ठीक है, तो अब वही ओपन लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। ए से शुरू करेंगे, बी तक जाएंगे और जो भी बीच में रास्ते में एलिमेंट आएंगे उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। तो क्योंकि हर एक एलिमेंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए थी, इसलिए हमें करंट निकालने की जरूरत पड़ी, इसलिए हमने पहले करंट निकाला इस सर्किट में। ठीक है, अब चलिए ए से शुरू करते हैं और बी तक चलते हैं। अब कौन सा रास्ता अपनाएं? देखो मल्टीपल रास्ते हैं ए से बी तक जाने के। एक रास्ता तो ये है, इधर से चले जाओ और ऐसे आ जाओ यहां तक। ठीक है, दूसरा रास्ता है ये, ऐसे भी आ सकते हो आप। तीसरा रास्ता है ये, इधर से आके इधर से आ जाओ, या ऐसे आके और ऐसे आ जाओ। मल्टीपल वे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो रास्ता सेलेक्ट कीजिए जिसमें करंट सोर्स ना हो। आप जानते हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें पहले अदरवाइज कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है। उसके लिए केवीएल इस लूप में लगाना होगा और उसके हिसाब से यहां पे वोल्टेज निकालनी होगी, उसकी पोलैरिटी भी देखनी होगी, किस पोलैरिटी की वो वोल्टेज है, तो वो लंबा काम पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे रास्ते को अवॉइड करें जिस रास्ते में करंट सोर्स आ रखा हो। तो फिर कौन सा रास्ता है? अच्छा, वो रास्ता जरूर पकड़ें जिस रास्ते में एलिमेंट भी कम से कम हो। करंट सोर्स तो होना ही नहीं चाहिए रास्ते में। दूसरा ऐसा रास्ता और देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर मैं बता रहा हूं आपको। पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? करंट सोर्स वाले पॉइंट को। करंट सोर्स नहीं होना चाहिए रास्ते में। दूसरी जो प्रायोरिटी है वो देखिए कि करंट सोर्स वाले रास्ते को हटाने के बाद भी आपके पास मल्टीपल रास्ते होंगे, उनमें से वो रास्ता चुनिए जिसमें कम से कम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से अगर मैं शुरू करूं और ऐसे चल जाऊं तो मेरे पास एलिमेंट कम से कम आएंगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। लेकिन इस रास्ते में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता होनी चाहिए। जरा देखिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है क्या? बिल्कुल पता है, क्योंकि करंट पता है ना, 2 एम्पियर है। तो 2 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी? 30 वोल्ट आएगी। इधर क्योंकि इधर से इधर एंटर कर रहा है ना करंट, तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस, और ये बनेगा 30 वोल्ट। सही है। अब आ जाओ इधर 0 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो 0 वोल्ट आएगी। सही है भाई, 0 एम्पियर है तो 0 × 5 करोगे तो 0 वोल्ट आएगी यहां पे। अब आइए यहां पे तो वोल्टेज पता है अपने को 10 आई नोट, और आई नोट की वैल्यू 1.5 है, तो ये जो वोल्टेज होगी ये 15 वोल्ट हो जाएगी। यहां पे मैं 15 वोल्ट लिख देता हूं, माइनस से प्लस 15 वोल्ट, और ये 20 वोल्ट दे ही रखी है। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक सारे एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज मुझे पता चल गई है। अब चलिए यहां से शुरू करते हैं। जिस पॉइंट से आप शुरू करते हो उस पॉइंट की वोल्टेज को पहले लिखो, VA। यहां से शुरू किया VA, और यहां पे अब आ जाओ +30। क्यों +30 कर रहे हो? क्योंकि मैं माइनस से प्लस चल रहा हूं। पोलैरिटी हमने करंट की डायरेक्शन के हिसाब से लिखी है, तो जब मैं माइनस से प्लस चलूंगा तो जुड़ जाएगा ये +20। अब यहां पे देखो प्लस से माइनस जा रहा हूं तो -20 यहां पे आ गया। अब आ जाओ इधर, अब यहां पे -0 +10, माइनस से प्लस चलोगे तो 10 जोड़ दो +10। अब आप यहां पे पहुंच गए हो। यहां पे आप जो बताओ माइनस से आप प्लस की तरफ जा रहे हो तो +15, और फिर आप प्लस से माइनस जा रहे हो -20, और आप बी पे पहुंच गए हो तो इक्वल टू VB। जैसे आप यहां पे पहुंचोगे यहां की वोल्टेज को बराबर के इधर लिख देना। ठीक है, ये हमने ओपन लूप में बताया था। जब भी कोई ओपन रास्ता होता है उसमें KVL कैसे लगाते हैं, ठीक है, वो तरीका हमने बताया था। अब जरा देखिए, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो, ये 40 हो गया,
और ये माइनस का 40 कट गया, ठीक है। तो VA माइनस VB अगर आप निकालोगे यहां से, VA माइनस VB इज इक्वल टू -15 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि VB लार्जर है, VB इज एट हायर पोटेंशियल देन VA। B पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो A पॉइंट के पोटेंशियल से हायर है। कितना हायर है? 15 वोल्ट हायर है। जो डिफरेंस है वो अपने को कैलकुलेट हो गया। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। अब पहले पार्ट में आपने ये डिफरेंस को कैलकुलेट कर दिया कि ये जो डिफरेंस है ये -15 वोल्ट है, लेकिन ये जो दोनों वोल्टेज है ये डिफाइन नहीं होंगी। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं जिसमें मैं स्विच को क्लोज कर रहा हूं, अगर आप स्विच को क्लोज कर दोगे तब भी ये जो डिफरेंस है ना ये नहीं बदलेगा, ये उतना ही रहेगा। आप बोलोगे सर उतना कैसे रहेगा? चलिए जरा चेक करके देखते हैं हम, ठीक है। तो दूसरे पार्ट को जरा देखते हैं। तो उसके लिए मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा तो हमने निकाल लिया, हमारे पास आंसर आ गया -15, ठीक है। अब चलिए अब जरा देखिए, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो मुझे ये बताइए क्या ये करंट बदलेगा क्या क्लोज करने के बाद? अगर इस स्विच को मैं क्लोज कर दूं इधर तो क्या ये करंट बदलेगा? ना, ये उतना ही रहेगा, 0। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, ये क्लोज सर्किट है, इसमें करंट अगर एंटर करेगा तो लीव करने का रास्ता कहां है? तो स्टिल ये करंट 0 रहेगा। इसका मतलब इस रास्ते में, इस लूप में जो करंट है वो उतना ही रहेगा, 1.5 उतना ही रहेगा। इसमें भी करंट आपका 1. ग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ा, ग्राउंड से सिर्फ इस पॉइंट की वोल्टेज फिक्स हो गई है 0 वोल्ट। इस पॉइंट की वोल्टेज फिक्स हो गई है 0 वोल्ट। अगर यहां पे 0 वोल्ट है तो इस पॉइंट की क्या वोल्टेज होगी बता सकते हो? आप एक काम करो, यहां से 0 से ऊपर चलना शुरू करो, तो जब क्योंकि ऊपर जा रहे हो और माइनस से प्लस चल रहे हो तो ऐड कर दो वोल्टेज को। तो इसका मतलब इस पॉइंट की जो वोल्टेज होगी वो होगी 20 वोल्ट, क्योंकि यहां पे 0 है ना, 0 है तो ऊपर की तरफ चलोगे तो यहां पे 20 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहां 20 है और फिर प्लस से माइनस जा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। कितनी वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करनी है? 30। और जैसे आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे आप यहां पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब इस पॉइंट की वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी। कितनी आएगी बताओ? 0 यहां पे है, माइनस से प्लस चले तो यहां की वोल्टेज होगी 20, और फिर प्लस से माइनस चलोगे तो 20 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां की वोल्टेज जो आएगी वो आएगी -10 वोल्ट। इसका मतलब ए पॉइंट की वोल्टेज मुझे पता चल गई है -10 वोल्ट, क्योंकि यहां पे 0 है। तो यहां पे 0 तो यहां से आप ऐसे चलना शुरू कर दो ऊपर की तरफ और ए पॉइंट पे पहुंच जाओ। जितने भी रास्ते में एलिमेंट आ रहे हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए चलो अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी, और उसके हिसाब से जैसे ए पॉइंट पे पहुंचोगे वहां की वोल्टेज आप कैलकुलेट कर लोगे। 0 + 20 - 30, ये करते ही हम यहां पे पहुंच गए। इसका मतलब यहां की वोल्टेज आ गई हमारे पास। अब आइए बी पॉइंट की वोल्टेज। बी पॉइंट की कैसे वोल्टेज आएगी? देखो यहां पे तो 0 है, ठीक है। अब इससे इधर चलो और ऐसे आ जाओ यहां पे, तो जरा देखो ये 0 हो गया। अब 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0, क्योंकि इसके अक्रॉस 0 वोल्ट है ना। तो 0 तो यहां पे थी, यहां से शुरू हुए हम, -0 + 10, ठीक है, +15 वोल्ट। ये 15 है भाई, माइनस से प्लस जा रहा हूं ना, तो +15 -20 कर दो, और इज इक्वल टू क्या हो गया? VB। अब आप बी पे आ गए। जहां की वोल्टेज अपने को पता थी ना वहां से आप शुरू कर लो, बी पे पहुंच गए, और वहीं से आप ए पे पहुंच गए। तो ए की वोल्टेज भी आ गई और यहां से बी की वोल्टेज भी आ गई। अब जरा बी की वोल्टेज जरा देखो क्या बनेगी। VB कम्स आउट टू बी, ये 35 हो गया और ये बन गया 15 वोल्ट, ठीक है जी। जरा देखिए भाई सही लिखा है क्या? ठीक है, नहीं ये 25 हुआ ना भाई, 5 वोल्ट आएगा, माफ कीजिएगा, 5 वोल्ट, ठीक है। तो VB कितने पे आ गया बताओ जरा? VB आ गया 5 वोल्ट पे। ये जो पॉइंट है ये 5 वोल्ट पे है, और ये जो पॉइंट है -10 वोल्ट पे है। तो देखो अब इसके रेस्पेक्ट में हमने यहां की और यहां की वोल्टेज को कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर ये 0 वोल्ट है तो उसके रेस्पेक्ट में ये 5 वोल्ट होगा और ये -10 वोल्ट होगा। इसका मतलब दोनों पॉइंट की वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर दिया है। ये है -10 वोल्ट और ये है 5 वोल्ट। अब डिफरेंस चाहिए VA - VB। VAB का मतलब क्या होता है? VA - VB। तो VA - VB करोगे तो क्या बनेगा? VA - VB विल बी इक्वल टू, बताइए क्या होगा? VA की वैल्यू है -10 माइनस ऑफ VB की वैल्यू 5, आंसर विल बी -15 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा ये आपका -15 वोल्ट का होगा। पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है, जबकि पिछले केस में कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं थी। इस केस में स्विच जब ओपन था तो यहां पे 0 वोल्ट नहीं थी, तो उस केस में अपने को आंसर जो VAB का था वो वही आया, लेकिन मेथड दूसरा था उस केस में। जब आपको रेफरेंस नहीं पता तो दो पॉइंट के बीच का अगर डिफरेंस निकालना हो तो एक पॉइंट से शुरू कीजिए और दूसरे पॉइंट तक चलिए, और जो रूल था वो आप एक बार जरा देख लीजिए कि कैसे हमने रूल अप्लाई किया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अगर मैं इस पॉइंट को ग्राउंड से ना कनेक्ट करता और मैं बोलता कि भाई यहां पे एक सोर्स लगा हुआ है 5 वोल्ट का,
और जैसे आप स्विच को ओपन रखते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज करते हो तो यहां की वोल्टेज अब 0 नहीं होगी, यहां की वोल्टेज क्या हो जाएगी 5 वोल्ट। अगर यहां की वोल्टेज 5 होगी तो यहां की वोल्टेज बनेगी -5 और यहां की वोल्टेज बनेगी 10। सब में 5-5 ऐड कर दो। 0 में पहले 0 था ना, 0 के रेस्पेक्ट में ये और ये वोल्टेज थी। अब अगर यहां पे 5 होगी तो इसमें भी 5 ऐड हो जाएगा और इसमें भी 5 ऐड हो जाएगा। बेशक चेक करके देख लो आप बोलोगे सर कैसे, जरा देखो। तो हमने यहां से पहले 0 से शुरू किया था ना, देखो 0 पहले 0 था यहां पे, फिर 20 ऐड किया था हमने और फिर उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट किया था, तब जाके V आया था हमारे पास। अब यहां पे 0 नहीं है, अब यहां पे क्या है 5, यहां पे है 5 क्योंकि नीचे 5 वोल्ट का सोर्स लगा दिया ना हमने। तो जैसे स्विच क्लोज करोगे यहां की जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये नीचे वाला तो 0 वोल्ट पे है, ग्राउंड तो यहां पे है, ग्राउंड से 5 वोल्ट ऊपर हो गया तो यहां की वोल्टेज भी 5 वोल्ट हो जाएगी। सही है। अगर यहां पे 5 है तो ऊपर वाले पॉइंट की क्या वोल्टेज होगी 5 + 20 - 30 + 20 - 30, ये बन जाएगी VA। इसका मतलब VA की जो पहले जो वैल्यू थी उसमें 5 और ऐड हो गया। ठीक है। ऐसे ही VB की जो पहले वैल्यू थी, VB में आपने यहां से 0 से शुरू किया था पहले, अब यहां पे 5 से शुरू करोगे वो भी 5 ऐड हो जाएगी। इसका मतलब जो पॉइंट की वोल्टेज है वो बदल जाएंगी, लेकिन जो डिफरेंस है वो नहीं बदलेगा, डिफरेंस उतना ही रहेगा। अब चेक करके देख लो, ये आपका -5 बनेगा, ये आपका 10 बन जाएगा और VA - VB करोगे तो स्टिल -15 आंसर आएगा। इसका मतलब है वोल्टेज डिफरेंस जो है वो रेफरेंस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता कि आप यहां पे ग्राउंड कर रहे हो या कोई बैटरी लगा रहे हो, कोई सोर्स कनेक्ट कर रहे हो, उस पे डिपेंड नहीं करेगा डिफरेंस। पॉइंट की वोल्टेज उस पर डिपेंड करेगी। इस पॉइंट की वोल्टेज जो है वो रेफरेंस वैल्यू पे डिपेंड करेगी। और अगर रेफरेंस दे ही नहीं रखा आपको, अगर ये स्विच ओपन पड़ा है, रेफरेंस दे ही नहीं रखा, तो फिर आप इनको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, ये नॉट डिफाइन होगा। इस पॉइंट को क्लियरली समझिए। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी जो है वो समझ आई। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जरा देखिएगा। एक और चीज को समझिए। देखिए मेरे पास ये कोई सर्किट है, अब जरा ध्यान से समझना भाई। सोचिए ऐसा कोई सर्किट है, ठीक है, मैं वैल्यू दे देता हूं 20 वोल्ट, 20 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 30 वोल्ट या मे बी 35 वोल्ट, दिस इज 5 ओम, 5 ओम, 10 वोल्ट, 5 ओम, 5 ओम, 20 ओम, 10 वोल्ट, 2 एम्पियर एंड दिस इज 10 ओम। सोचिए ये सर्किट है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस ब्रांच में जो करंट आएगा दैट करंट विल बी 0। आप जानते हो कि ये करंट की वैल्यू 0 होगी केसीएल के अकॉर्डिंग। ये अपने आप में एक क्लोज्ड सर्किट है, ये भी अपने आप में एक क्लोज्ड सर्किट है। तो अगर इस क्लोज्ड सर्किट में करंट कहीं से एंटर करेगा तो लीव भी करना चाहिए, लेकिन लीव करने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसका मतलब एंटर भी नहीं करेगा करंट, ये करंट 0 आएगा। ठीक है। अब अगर मैं इस तरफ से ग्राउंड कर दूं तो भी ये करंट 0 ही रहेगा, लेकिन ग्राउंड करने का बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि यहां की वोल्टेज आप डिफाइन कर लेते हो 0 वोल्ट, और इसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे पॉइंट की वोल्टेज डिफाइन हो जाती है, और फिर डिफरेंस जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे डिफरेंस के लिए इसकी जरूरत थी नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपने ग्राउंड कर दिया। अब अगर मैं इधर भी ग्राउंड कर दूं, अब होगा ये कि ये जो करंट है ये अब 0 नहीं आएगा, ये नॉन जीरो करंट होगा। इट मे बी नॉन जीरो, अब करंट आ सकता है इसमें। ठीक है। अब आप बोलोगे सर निकाले कैसे ये करंट की कितना आएगा। अच्छा अब एक और बात बताता हूं। सोचिए अगर यहां पे कोई करंट सोर्स होता, ठीक है, यहां पे कोई करंट सोर्स होता 2 एम्पियर, और यहां पे कोई रजिस्टर ले लूं मैं मान लीजिए, ठीक है, और इधर भी ग्राउंड कर दिया, इधर भी ग्राउंड कर दिया। अब जरा देखना इंटरेस्टिंग क्या है यहां पे। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्या है। अब ये जो 2 एम्पियर है ये बोलेगा मैं 2 ही लूंगा, 2 ही दूंगा। इसका मतलब इधर से 2 एम्पियर आएगा और 2 ही आगे जाएगा,
लेकिन इधर से कुछ करंट आई आपका और ऐड हो जाएगा। अब यहां पे जो आपको करंट दिखाना होगा वो अब आपको 2 नहीं दिखाना होगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। पिछले क्वेश्चन में क्योंकि इधर से कोई करंट आ नहीं रहा था तो वही करंट आपका ऐसे घूम गया था। अगर मैं इधर ग्राउंड ना करता, सोचिए, तो यही 2 एंपियर यहीं घूमता रहेगा। लेकिन अगर मैंने इधर को ग्राउंड कर दिया तो होगा ये कि यहां से कुछ करंट नॉन जीरो एंटर करेगा और वही नॉन जीरो करंट यहां से लीव करेगा। ग्राउंड में जो करंट एंटर करेगा वही ग्राउंड से यहां पे बाहर आ जाएगा, बिकॉज ग्राउंड के लिए भी तो केसीएल लगाना होगा ना आपको। और ये जो करंट बाहर आएगा ये इस 2 एंपियर में मिलके आपको इधर फिर जो करंट आएगा वो I+2 आएगा। अब आप यहां पे केसीएल लगाइए, इस I+2 में I करंट आपका इधर चला गया, ठीक है, और 2 एंपियर आपका अब इधर चला जाएगा। अब करंट का डिवीजन देखिए कैसे होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि वही 2 एंपियर आपका घूमता रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ये करंट लिखना होगा और इधर का करंट जो है वो I होगा, ठीक है। ऐसे ही अब जरा देखिए, यहां पे मेरा करंट I आएगा। अब सोचिए इधर कोई करंट आ रहा है I1, ठीक है, तो यहां पे कितना करंट बनेगा बताओ जरा, I+I1। यहां पे बनेगा I+I1, ठीक है। ये मेरा I+I1 करंट आ गया। इसमें से अब जरा देखो यहां पे क्या होगा। पहले इधर बताओ कितना करंट आएगा। इधर 2 एंपियर नीचे से आ रहा है, उसमें से I1 इधर चला गया, तो इधर कितना आएगा, 2 - I1। केसीएल के हिसाब से यहां पे केसीएल लगा दो ना यार। तो यहां पे देखो 2 एंपियर आ रहा है, उसमें से I1 इधर चला गया, इधर कितना आएगा, 2 - I1। अब ये जो 2 - I1 है ये इधर से इधर आएगा और यहां पे अब आप देखो केसीएल एप्लीकेबल होना चाहिए। इधर से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 2 - I1, इधर से जो करंट आ रहा है वो है I+I1। तो जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव करना चाहिए। एंटर कितना कर रहा है, दिस प्लस दिस। जब दोनों को ऐड करोगे तो 2 + I जो है वो एंटर कर रहा है और उतना ही करंट आपका लीव भी कर रहा है, आप देख सकते हो। तो अब जो है इस सर्किट में केसीएल आपका एप्लीकेबल है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया है सही से। तो पहले आप समझिए कि करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करेंगे अगर दोनों तरफ ग्राउंड कर दिया तो, ठीक है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक बार हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप अब अननोन है, देखो क्या कितने अननोन है, एक I अननोन है और एक मेरे ख्याल से I1 अननोन है। 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनानी है आपको। एक इक्वेशन तो यहीं पे केवीएल की बन जाएगी, एक इक्वेशन आपका इस लूप में केवीएल की बन जाएगी। इस करंट सोर्स को अवॉइड करो ना, एक इस लूप में केवीएल की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। किसी भी लूप में टोटल सम वोल्टेज का 0 होता है तो आप यहां पे केवीएल लगाओ, यहां पे केवीएल लगाओ। आप बोलोगे सर यहां पे केवीएल कैसे लगाएं, यहां पे तो दिक्कत है, करंट सोर्स आ गया बीच में। तो एक काम करो ना, एक और लूप भी है भाई। कौन सा, ग्राउंड से शुरू करो, ऐसे चलो और ग्राउंड में आ जाओ वापस। ये पॉइंट और ये पॉइंट तो कनेक्टेड है ना, ठीक है। अगर आप इस रास्ते में केवीएल नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ। वैसे आपको इस रास्ते में केवीएल लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इधर तो करंट फिक्स ही है 2 एंपियर। तो यहां पे तो वोल्टेज डिफरेंस डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। 2 एंपियर फिक्स ही है यहां पे तो इनके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को ए दे दूं और इस पॉइंट को बी दे दूं और मैं आपसे पूछूं बताओ VA - VB क्या होगा, तो अब आपको केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है इस रास्ते में। आपको जरा देखो, अगर यहां पे ग्राउंड है तो ये 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट कितने पे होगा, ये आपका 30 वोल्ट पे हो गया, ठीक है भाई। ये 0 है, माइनस से प्लस चल रहे हो तो जुड़ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये 30 वोल्ट पे होगा। ऊपर वाला पॉइंट बताइए अब कितने पे होगा। इसमें 2 एंपियर आ रहा है, इसमें तो 2 एंपियर आ रहा है तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज बनेगी, 2 × 10 20 वोल्ट बनेगी इसके अक्रॉस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब आप बताओ यहां पे 30 वोल्ट है और जब आप माइनस से प्लस चल रहे हो तो वोल्टेज जुड़ जाएगी। ऊपर वाली पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, 50 वोल्ट पे हो जाएगा। इसका मतलब ए जो है वो 50 वोल्ट पे आ जाएगा। सवाल यह है कि बी कितने वोल्ट पे होगा। तो बी के लिए हमें आई की जरूरत है, क्योंकि आई अगर एक बार आ गया ना तो ये डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। दूसरा आई अगर आ गया तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी और उससे ये वाला डिफरेंस भी आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी आ जाएगा। तो हम यहां से चलते चलते यहां तक पहुंच जाएंगे और बी पॉइंट की वोल्टेज भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमें आई निकालना है। अब आई कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। कैसे केवीएल लगाओगे, एक तो ये लूप ले लो, इस लूप में आ जाओ, इस लूप में टोटल वोल्टेज को क्या कर दो 0, ठीक है। और एक ये लूप ले लो, इस लूप में टोटल वोल्टेज को 0 कर दो। तो यहां पे 2 अननोन है, एक आई और एक I1, दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो आप। हमें तो केवल आई ही चाहिए। तो चलिए जरा देखिए, अब यहां से जरा लूप लगाता हूं। देखो ये क्लोज लूप ही है, कंफ्यूज मत होना। ये ग्राउंड और ये ग्राउंड कनेक्टेड है भाई, ये क्लोज लूप ही है। तो अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं दोस्तों तो जरा देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा प्लस से माइनस आ रहा हूं तो -2 टाइम्स ऑफ 2 + I। ये तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी, क्योंकि प्लस से माइनस आ रहा हूं तो नेगेटिव लिखूंगा। अब आइए यहां पे आएगा -5I, क्योंकि प्लस से माइनस आ रहा हूं ना, -5। I इधर इस डायरेक्शन में दे रखा ना आपको I,
ठीक है। तो -5i, ये आ गया +10, ठीक है, इधर +10 हो गया। अब आ जाओ नीचे, नीचे आओगे तो ये पोलैरिटी, करंट ऊपर से नीचे दिखाया ना आपने, i + i1, i तो इधर से आया, i1 इधर से आ रहा है, तो नीचे की तरफ दिखाया ना आपने करंट। यहां पे देखो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें एरोस बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको एरो दिखाने होंगे और एरो के हिसाब से ही आप पोलैरिटी को डिसाइड करोगे, ठीक है। तो जरा देखिए, मैं यहां से चला, ऐसे चला मैं, और ये वोल्टेज लिख लिया। मैं पॉइंट से नहीं चल रहा हूं, ध्यान रखना, केवीएल लगा रहा हूं, और वो भी क्लोज लूप में लगा रहा हूं। अगर मैं ओपन लूप में केवीएल लगाता तो 0 लिखता, मैं यहां पे 0 माइनस दिस लिखता, ठीक है। बट मैं ओपन लूप में नहीं चल रहा हूं, मैं तो क्लोज्ड में चल रहा हूं ना, ऐसे। तो क्लोज्ड में चल रहे हो तो जिस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हो वहां की वोल्टेज को लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप ओपन लूप में केवीएल लिखते हो तो जिस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हो उस पॉइंट की वोल्टेज को लिखिए, और वहां से जैसे ही आप अगले पॉइंट पे पहुंचोगे, लास्ट पॉइंट पे, बराबर के इधर वो लास्ट वाले पॉइंट की वोल्टेज को लिखना होता है। लेकिन जब आप क्लोज लूप में चलते हो तो उस पॉइंट को जहां से आप शुरू कर रहे हो वहां की वोल्टेज को लिखने की जरूरत नहीं है। तो जरा देखिए, यहां पे, यहां से चलना शुरू कर रहा था तो प्लस से माइनस चला तो नेगेटिव आ गया। फिर आ जाओ -5i + 10 -5 इंटू i + i1 +10 आ गया, और वापस वहीं पे आ गया, तो बराबर किधर 0 कर दो, क्योंकि पूरे लूप में आ गए ना हम। तो लूप में क्या होगी, टोटल वोल्टेज का सम 0 हो गया, हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज का सम क्या कर दिया, 0। तो जरा समझिए कि क्लोज लूप में केवीएल कैसे लगाते हैं। उसमें किसी पॉइंट की वोल्टेज को नहीं लिखा जाता। क्लोज लूप में जब भी आपको केवीएल लगाना होता है तो आपको एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज को लिखना होता है और सारे का सम जो है वो 0 करना होता है। लेकिन जब आप ओपन लूप में वोल्टेज केवीएल लगा रहे होते हो तो ओपन लूप में जिस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हो पहले उस पॉइंट की वोल्टेज को लिखिए, और फिर एलिमेंट की वोल्टेज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए चलिए। जैसे आप लास्ट पॉइंट पे पहुंचोगे बराबर के इधर उस लास्ट पॉइंट की वोल्टेज को लिखना है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को ध्यान से समझिए कैसे लिखते हैं। तो क्योंकि यहां पे हम लूप में जा रहे थे तो इसलिए हमने हर एक एलिमेंट के अक्रॉस को वोल्टेज को देखा है और उसके सम को 0 कर दिया। एक इक्वेशन यहां से आ गई। दूसरी इक्वेशन कहां से बन जाएगी, यहां से। इस लूप में चलो, पहले पोलैरिटी लिख लो सबकी। इसमें करंट इधर आ रहा है तो ये पोलैरिटी यहां पे ऐसे आएगी, इसमें करंट डाउनवर्ड आ रहा है तो इसमें ये पोलैरिटी आएगी। तो अगर मैं यहां से ऐसे चलना शुरू कर दूं, और पूरे लूप में केवल किधर भी चलना शुरू कर सकते हो आप, जरूर नहीं है आपको ऐसे ही चलना है या ऐसे ही चलना है, किधर भी चल लो, पोलैरिटी का ध्यान रखो बस। तो चलिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं और मैं ऐसे चल रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं माइनस से प्लस चलूंगा तो ऐड होगा, कितना होगा, 10 इंटू, बोलिए 10 इंटू 2 माइनस i1, क्योंकि इसमें करंट 2 माइनस i1 है ना, ठीक है। तो माइनस से प्लस चलूंगा तो ये वोल्टेज जो आएगी वो आएगी 10 इंटू 2 माइनस i1। फिर आ जाओ यहां पे -5i1 -5i + i1, ठीक है भाई, ये वाला हो गया +10 और बराबर के इधर 0, ठीक है। +10 करते ही वापस वहीं पे आ गया आप, बराबर के इधर 0। तो अब जरा देखो, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, एक i और एक i1। अपने को तो i चाहिए भाई, तो i कैलकुलेट कर लो। जैसे आपका i कैलकुलेट हो जाएगा, ये करंट आपको पता चल जाएगा, ये वोल्टेज पता चल जाएगी, ये वोल्टेज पता चल जाएगी, और ये वोल्टेज तो दे ही रखी है। आप यहां से शुरू करो 0 वोल्ट से और यहां पे पहुंच जाओ, यहां की वोल्टेज को आप कैलकुलेट कर सकते हो, बी पॉइंट की वोल्टेज को। और एक बार ए पॉइंट की वोल्टेज आ गई, बी पॉइंट की वोल्टेज आ गई, तो डिफरेंस जो है उसको भी आप इजीली यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। VA माइनस VB जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। तो अब जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि VA माइनस VB की वैल्यू यहां पे क्या आएगी। लेकिन ध्यान रखना, इस बार ये नॉन जीरो करंट है, इट मे बी नॉन जीरो, हो सकता है जीरो आ जाए, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, बट पॉसिबिलिटी यहां पे ये है कि ये नॉन जीरो, क्योंकि इस बार आपने रास्ता इधर भी दे दिया, इधर से भी रास्ता दे दिया। तो केसीएल के अकॉर्डिंग अब यहां पे नॉन जीरो करंट पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए हमने इसको जीरो नहीं लिया, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें तो हमें क्लियर कट पता ही था ना कि भाई जीरो ही आएगा। इस बार नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता जीरो, इसलिए अपने को आई लेके चलना होगा और उसके हिसाब से आप ये इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करें। वैसे आपको मैं बता दूं, आगे चल के आपको मैं नोडल पढ़ाऊंगा, नोडल एनालिसिस, उससे ये प्रॉब्लम और सिंपल हो जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो समझ आ जाएगी, डोंट वरी। तो जब भी आप ये करंट या वोल्टेज कैलकुलेट करते हो तो पहले करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाइए। केवीएल केसीएल जब आप लगाते हो ना तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाइए, हर एक एलिमेंट में, हर एक ब्रांच में करंट को दिखाइए सबसे पहले विद डायरेक्शन। एक बार करंट आपने डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्ली कर दिया, जिस ब्रांच में आपको अननोन की जरूरत है वहां पे अननोन ले लो। जैसे कि मुझे यहां पे पता नहीं था कि कितना करंट आएगा, आप बोलोगे सर 2 एम्पीयर क्यों नहीं आया इधर, क्योंकि 2 एम्पीयर यहां पे पहुंच के फिर 2 रास्ते हैं ना यार, तो हमें नहीं ना पता कि 2 एम्पीयर सारा इधर आएगा, इसलिए हमने इधर I1 ले लिया, अननोन मान लिया I1 करंट। तो इधर 2 आ रहा है, इसमें से I1 इधर चला गया तो इधर 2 माइनस I1 हो गया।
क्योंकि इधर I1 आ रहा है और इधर से हमने I लिखा हुआ है, तो I प्लस I1 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करंट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है सर्किट के अंदर, फिर पोलैरिटी पता चल जाएगी आपको वोल्टेजेस की, और उसके बाद KVL KCL अप्लाई करना है। एक बार ये अननोन वैल्यूज निकल जाएंगी, उसके बाद हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। फिर चाहे आप इस पॉइंट से A पे पहुंचो, चाहे आप इस पॉइंट से B पे पहुंचो, दोनों पॉइंट पे आप पहुंच सकते हो, एंड देन VA माइनस VB को कैलकुलेट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर ये ग्राउंड ना भी दिया होता, अगर ये ग्राउंड ना दिया होता, सोचिए इधर वाला या इधर वाला कोई भी एक ग्राउंड ना दिया होता, तो ये करंट जीरो होता। अगर करंट जीरो होता तो फिर इस पूरे लूप में करंट आपका 2 एम्पियर होता और ये सर्किट अपना अलग तरह से बिहेव करता, सेपरेट होते दोनों। उस केस में आपको दोनों पॉइंट का बीच का डिफरेंस निकालने के लिए यहां से शुरू करते और यहां तक सीधा आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। पिछला ही क्वेश्चन बन जाता, जो पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वही बन जाता। तो देखिए कितने प्यारे क्वेश्चन हैं दोनों के दोनों, इनको जरा समझिए एक बार। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस लेक्चर को दोबारा से देखिए, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, अगर ये करंट वोल्टेज कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आगे चल के हम नोडल पढ़ेंगे, नोडल एनालिसिस, वहां पे आप इसको और बेहतर समझ जाओगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए अगर इस पॉइंट पे आपको क्लियर नहीं हुआ कि कैसे करना है, आगे चल के आपको और क्लियर हो जाएंगी पिक्चर, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।